हेलो डियर स्टूडेंट, अराइज रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक सर, आपके सामने मैथ का सेशन लेके हाजिर हूं। आप फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को बेहतरीन तरीके से बना सकें। चलिए फटाफट हम लोगों के साथ जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग भाई। क्या सब कुछ सही है? ठीक है भाई, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है भाई। चलिए भाई, हम आज शुरुआत कर रहे हैं भाई बहुपद का। जो हम बहुपद पढ़ रहे थे उसका सेकंड एक्सरसाइज, हम इसको ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं और कुछ को करना बाकी है। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए लाइव। हम इस चीज़ का उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लाइव होंगे और चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है भाई। जी 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 भाई। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ये हम पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद का सेकंड टॉपिक, और हम इसमें देखेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसका देख लेते हैं भाई। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर देखेंगे इसका मानक समीकरण। एक हम देखेंगे भाई मानक समीकरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मानक समीकरण क्या है। ठीक है, मानक समीकरण हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं। और मानक समीकरण की अगर हम बात करें इसके, तो इसका मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? मानक समीकरण हमने किसका देखा है भाई? तो आप बताएंगे सर द्विघात बहुपद का। हम किसका देख रहे हैं भाई? द्विघात बहुपद का बहुपद। अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो मानक समीकरण जो हम इसको मान के चलते हैं कि इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? 0। अब जो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, तो हम इसके मान लेंगे कि भाई माना इसके दो शून्यक होते हैं, इसके दो शून्यक होंगे। तो इसके कौन कौन से शून्यक होंगे, हम इन शून्यकों को मान लेते हैं। तो पहला शून्यक हमारा होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होगा हमारा बीटा। इसके हम दो शून्यक मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इन शून्यकों में देखेंगे कि भाई कौन कौन से टर्म हैं आपके। ठीक है, इन टर्मों में कौन कौन से हैं। चलिए भाई, जितने लोग भी जुड़े हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर जो इसके शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं शून्यकों का योग। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ देखेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है भाई। तो जो शून्यकों का योग की अगर हम बात करते हैं, तो शून्यकों का जो योग है वह हो, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? तो कहेंगे माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में क्या होता है भाई? बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसके जो शून्यक हैं वह कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो इनका हम योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक क्या है इसमें भाई? तो कहेंगे एक्स का गुणांक कितना है भाई? बी बटा में ये क्या हो जाएगा आपका? बी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो यहाँ से आपने देखा, यहाँ से आपने देखा भाई कि हमारा जो बन के आया है इक्वेशन, ये हमारा बन के आ गया है। तो आपको मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि इसका क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है वह यह फॉर्मेट का होता है। ठीक है, अब इसी में हम दूसरी जगह थोड़ा सा इधर लाइन पर बना के हम देख लेते हैं यहीं से एक। ठीक है, हम यहीं पर इस चीज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, यहीं पर दूसरे नंबर पे देखेंगे जो शून्यक हैं, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल।
जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह क्या होता है। तो आप बताएंगे कि ये जो शून्यकों शून्यकों का गुणन शून्यकों का गुणन जो गुणनफल होगा वह क्या होगा। तो बताएंगे इसमें जो हमारा अचर पद है, कौन सा पद भाई, अचर पद। अचर पद लिखेंगे और बट्टे में क्या हो जाता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का क्या ले लेते हैं भाई, गुणांक ले लेते हैं। यक्स स्क्वायर का क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, गुणांक ले लेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से थे भाई, अल्फा है और इंटू बीटा बराबर अचर पद। अगर आप इसे इक्वेशन में देखेंगे तो अचर पद आपको ये दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ से दिखेगा ए। तो यहाँ से इनका संबंध हमें देखने के लिए मिल गया कि इनमें कौन सा संबंध होता है भाई। ये दिख रहा है कि सभी को संबंध दिख रहा होगा। आई होप इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से दिख रहा होगा आपको ये सारी की सारी चीजें। अब इसी के हम दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए एक और पेज पर चलते हैं और इस बार हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए देखेंगे भाई, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मानक समीकरण होता है, मानक जो होता है, तो ए एक्स क्यूब होता है प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि जो इसके शून्यक होंगे, तो अच्छा यहाँ पर एक चीज हम और आपको दिखा देना चाहते हैं, जो इसके शून्यक होंगे वो शून्यक 3 होंगे, क्योंकि इसमें 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे। तो पहले शून्यकों का क्या देखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होगा, तो बताएंगे माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या होता है भाई, यक्स क्यूब का गुणांक। यक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, आपका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को आप यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो माइनस, देखो भाई आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसमें 3 हमारे पास समीकरण मूल शून्यक होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई क्या हो जाएगा आपका ए। यहाँ से ए हमारा क्या बन गया भाई, इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा भाई। चलेंगे दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जो शून्यक हैं, इसके शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा या गुणनफल। शून्यकों का अगर आपसे गुणनफल पूछ रहा है तो आपको सीधा सीधा कर देना है भाई कि जो इसमें अचर पद है, इसका जो अचर पद है, अचर पद बटे में हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा, गामा बराबर अचर पद क्या रहा, डी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए रहा। तो यहाँ से हमारा इसका भी क्या बन गया भाई, समीकरण बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। दिख रही हैं क्या भाई सभी को, कोई डाउट, एनी डाउट अगर किसी को हो तो आप इन चीजों को बोल सकते हैं भाई कि हमें ये डाउट चल रहा है भाई। चलिए चलिए भाई, अब हम इसके आगे तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पे ही हम यहीं पर देख लेंगे भाई इसका। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखेंगे शून्यकों के गुणन का योग, गुणन का योग। अगर हम शून्यकों के गुणन का योग देखते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, ठीक है, और गामा इंटू अल्फा, अगर इन तीनों की बात करें तो इनका योग होता है भाई हमारा एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स का गुणांक सी बटे में क्या बन जाएगा, ए फॉर्मेट हमारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, चीजें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है आपका, मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा होगा
कि भाई समय द्विघात बहुपद, ये हमें क्या दिख रहा है भाई, द्विघात बहुपद। आपको ये द्विघात बहुपद दिख रहा है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा आपको बोला गया है भाई। तो हम यहाँ से जब देखेंगे तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या होने वाला है, 0। अब आपको हमें ये बताना है भाई, आपको हमें ये बताना है कि हम जब भी द्विघात समीकरण तोड़ते हैं तो आपने इन चीजों को पहले सीखा है कि भाई हमें दो ऐसे टर्म लेने होंगे, हमें दो ऐसे टर्म लेने होंगे जिनका गुणा करें तो 10, अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर 7, अगर माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। सारा जो कमाल होगा इसी चिन्ह का होगा। तो अब हमें दो ऐसे टर्म बताइए भाई जिनको जोड़ दें तो 10 और जोड़ दें तो 7 और गुणा कर दें तो 10। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कौन कौन सा है, तो कहेंगे 5 और 2 बन रहा है। तो हम इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 दूनी 7 होता है और 5 दूना का 10, तो यक्स प्लस ये कितना होगा 10 बराबर 0। तो यहाँ से आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा आपका 5x प्लस कितना होगा 2x प्लस 10 बराबर क्या रहेगा 0। तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो कहेंगे सर इन दोनों में 2 कॉमन बन रहा है, तो x प्लस 2 पंजे 10 बराबर क्या रहेगा आपका 0। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पर मिल रहा है भाई। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हमें कॉमन क्या करना है, तो इन्हीं को कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 5 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे कि x बराबर क्या मिल गया -5 और यहाँ से x बराबर क्या मिल गया -2। तो x की दो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, पहला -5, दूसरा क्या हुआ -2। यही तो दो हमारे शून्यक हैं, यही दो हमारे क्या हैं शून्यक हैं, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये अल्फा और ये रहा हमारा बीटा। कोई डाउट नहीं, डाउट है भाई, ठीक। चलिए हम अगली थोड़ी सी यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है भाई यहाँ पर। तो जब हम अगर इसको देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले अब देखना होगा कि अल्फा और बीटा मिल गया, तो हमें पहले इसको लिखना होगा जांच। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, उत्तर की जांच कर रहे हैं। तो उत्तर की जो हम जांच करते हैं भाई, इस जो उत्तर की हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। इस जो उत्तर की हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। इस जांच को कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि पहले हम लिखेंगे मानक, पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, समीकरण। समीकरण क्या था भाई आपका, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 7x प्लस 10 बराबर 0 हम ले लेते हैं, और मानक समीकरण लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम इनकी क्या करेंगे, तुलना, कंपैरिजन बिटवीन जो हमारा मानक इक्वेशन और जो हमें इक्वेशन दे रखा है उनके बीच तुलना करने पर हमने देखा कि a की जगह 1, b की जगह कितना मिलेगा 7, और c की जगह कितना मिलेगा भाई आपका 10 मिल जाएगा। c की जगह कितना मिल जाएगा आपका 10 मिल जाएगा। तो अब हमें ये तीनों प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें जांच करना है। तो इस बार हम दोनों को लेके बताएंगे, लेकिन हम हमेशा एक ही को लेके प्रूफ कर लेंगे कि जो हमें आंसर लाए हैं वो हमारा सही है या गलत है, ठीक है। तो हम इन चीजों को देखेंगे भाई। सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा है क्या, शून्यकों का योग। क्या पढ़ा है भाई हमने, शून्यकों का योग हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। भाई क्या होता है, तो कहेंगे सर ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। अब हम इन दोनों टर्मों को यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की और b और a की वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा -5 -2, ठीक है। माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो ये b की वैल्यू कहेंगे सर ये हमारा 7 रहा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी रही हमारी भाई, ये केवल और केवल 7 रही, ठीक है। a की वैल्यू कितनी रही, तो a की वैल्यू अब बताएंगे 1 है। तो देखेंगे कि ये कितना हो गया -7 हो गया बराबर एक, ये भी कितना आ गया भाई -7 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, आप ये बताइए हमको। तो कहेंगे सर हाँ ये दोनों क्या आ गए हैं,
बराबर दिख रहे हैं, हमें दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, ये आपको सभी लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ये जो हमने लाइन में बना रखा है तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई, आप लोगों का अगर हमारे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पर जुड़ना है तो कमेंट में आपको जो लिंक पिन किया गया है, आप उस पर जाके लिंक करके हम लोगों के साथ क्या हो सकते हैं भाई, जुड़ सकते हैं। तो आप लोग, आई होप सभी लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम लोगों को लेकर जाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसका हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम यहीं पर आगे इस चीज को थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ से देखें थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे तो कहेंगे सर सेकंड नंबर पे हम देखते हैं शून्यकों का गुणन। हम लोग क्या देखते हैं भाई, कहेंगे शून्यकों, क्या देखेंगे भाई यहाँ पर, शून्यकों, शून्यकों, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का अगर हम गुणन देखते हैं तो शून्यकों का जो गुणन होता है वह क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से रिमाइंड होगा, याद होगा। तो अब हम इस चीज को यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं तो ये कितना है, -5। अब गुणा का कितना हो जाएगा, -2 बराबर सी की भी वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, तो कहेंगे सी की वैल्यू 10 बटे में ए की वैल्यू 1। देखेंगे जब हम इनका गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10 बराबर 10 ये हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ भी हमारा क्या देखने के लिए मिला भाई, आंसर हमारा देखने के लिए सही मिल रहा है। क्या मिला, सही मिला। यानी अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, हम अगले पेज पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है भाई बहुपद x² - 3 के शून्य का ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम जब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, देखेंगे भाई बहुपद क्या रहा, x² - 3 है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको तो लिख सकते पहले, अच्छा इसको जस्ट सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 मान लेते हैं तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। तो x बराबर देखेंगे तो ये करड़ी में कितना आता है, 3। तो जब कोई भी डाटा आपका करड़ी में आता है तो हम उसे किस में मानते हैं, प्लस और माइनस में मान लेते हैं कि भाई कोई भी डाटा अगर आ रहा है तो आपका किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए प्लस और माइनस में आएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस और माइनस। तो x की जो वैल्यू है एक बार प्लस का रूट में 3 आएगी और एक बार क्या आएगी, माइनस का रूट में 3 आएगी। तो यहाँ अल्फा किसको शो करेगा, प्लस रूट में 3 को शो कर लेगा और जो बीटा होगा वो किसे शो करेगा, माइनस रूट में 3 को शो करेगा, माइनस रूट में 3 को शो कर लेगा। कोई डाउट नहीं होने वाला है आपका। अब हम सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर देखेंगे कि भाई शून्यकों का गुणनफल से हम देख लेते हैं, शून्यकों के गुणन से। शून्यकों, पहले अच्छा समीकरण को हम मान के लिख लेते हैं, पहले जांच, यहाँ हेडिंग डाल देंगे आप अच्छे से कि क्या है भाई, हम जांच कर रहे हैं। और जांच में सबसे पहले हम मानक पहले इसको लिखेंगे x² - 3। तो हम मानक समीकरण के रूप में इसे परिवर्तित करेंगे। तो मानक समीकरण का जो रूप होता है x² प्लस कितना होगा, 0x माइनस का 3 बराबर क्या होने वाला है, 0। अब मानक समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा, 0। कंपैरिजन करने पर देखेंगे a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना मिल गया, c बराबर मिल जाएगा आपका -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई, -3 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। तो अब हम दूसरे नंबर का जो हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई दूसरे नंबर पे हमने, तो कहेंगे सर दूसरे नंबर पे हमने सीख रखा है कि भाई शून्यकों का गुणन। हमने क्या सीखा है भाई, शून्यकों का गुणन।
अब देखिए, अगर जो शून्यकों का गुणन होता है, हमने सीखा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब इसी चीज को हम इधर लिखते हैं भाई, तो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस रूट में 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू माइनस रूट में 3 है। अब हम इन दोनों टर्मों का क्या कर लेना है, गुणा कराना है। तो क्या मिलेगा भाई, तो कहेंगे सर सी बाई ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सी बाई ए। तो यहां से देखेंगे सी की वैल्यू क्या रहने वाली है, -3, अब बटे में ए की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1। अगर हम इनका गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर माइनस का 3 रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी भाई ये रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, -3 रहने वाला है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 बराबर देखेंगे भाई, माइनस का 3 बराबर क्या मिल गया, -3 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम अभी आंसर लेके आए हैं वो हमारा आंसर पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, आई होप आपको ये बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई आपका। चलिए भाई आगे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल और -3 और -2 का मान और इसके शून्यक ए और पी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और दे रखा है, कह रहा है कि जो शून्यकों का योग होता है, ठीक है, ये जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है कितना, -3, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 2 है। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, समीकरण बनाने हैं। तो इसके लिए देखिएगा हम 2 तरीके सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर एक पेज हम कहीं बना कर रखे थे, ऊपर है भाई, यहाँ से हम पेज लेके आ जाते हैं भाई। इस पेज को हम यहाँ से इस क्वेश्चन के पास में लेके आएंगे, और ये हमारा रहा क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, आपको पहले नंबर पे अगर यहाँ से देखेंगे कि भाई पहले नंबर पे क्या दे रखा है, तो पहले नंबर पे यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आप लिखेंगे कि यहाँ दे रखा है भाई शून्यकों का योग। आप देखेंगे शून्यकों का योग कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर -3 दे रखा है। और इन शून्यकों का, अगर शून्यकों इन शून्यकों के का गुणन, अगर इन शून्यकों के गुणन की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, शून्यकों का योग -3, गुणन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इक्वेशन हमें बनाना है। तो हमें पता है कि अगर हम इस वाले को देखें तो योग क्या होता है, तो योग के लिए हमने पढ़ा था कि भाई अल्फा प्लस बीटा, हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने ये पढ़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 बराबर -b/में a दे रखा है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, b/में क्या मिल गया भाई, a बराबर कितना आ गया, 3। एक चीज हमें ये मिल गया भाई। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि हमें एक यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे भाई। दूसरा जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a। और यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 2, बराबर कितना होगा, c/a, अर्थात c/a बराबर कितना हो जाएगा, 2। एक तो तरीका ये है, यहाँ से आप इनको देख लेंगे। तो अब हम फिर से चलते हैं, जो हमारा मानक समीकरण था, क्या था भाई, मानक समीकरण। देखेंगे जो हमारा मानक समीकरण है, मानक समीकरण क्या है भाई, तो मानक समीकरण अभी हमने आपको बताया कि हमारा एक ही मानक समीकरण होता है, कौन सा भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें a से सभी टर्मों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, सभी टर्मों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो a से सभी टर्मों को अगर हम डिवाइड करें तो a से सभी पदों में भाग, सभी 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 पदों में भाग, सभी पदों में आप क्या करते हैं, भाग। तो यहाँ हो जाएगा भाई ax² बटे में a प्लस bx बटा में a प्लस c बटा में a बराबर क्या होगा, 0। तो a से 1 कट गया,
तो क्या बचा, यक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू यक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आ गया। तो अब हमें क्या क्या पता है भाई कि हमें देखेंगे ए बटा सॉरी बी बटा में ए की वैल्यू यहाँ दिख रही होगी और सी बटे में ए की वैल्यू यहाँ दिख रही है। हम इसी को इसमें क्या कर दें, पुटअप कर देते हैं। तो अगर हम इसमें पुटअप करेंगे भाई तो मान रखने पर हम क्या देखेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए की वैल्यू, कितना है भाई, 3। और यहाँ से क्या हो जाने वाला है, साथ में यक्स प्लस सी बाई ए की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2 बराबर 0। ये हमारा क्या मिल गया, द्विघात बहुपद। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात द्विघात बहुपद बन गया, बहुपद। अब जब द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है, इसके जो द्विघात बहुपद बन गया तो यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट देख लीजिए इसको। चलिए भाई इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं। ठीक है, अगले पेज पे ही हमें इस इक्वेशन का इसी चीज को हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे कह रहा था कि भाई हम मूलों का शून्यकों का योग हमें क्या दे रखा है, तो कहेंगे सर शून्यकों शून्यकों का शून्यकों का योग दे रखा था -3। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -3। और दूसरे नंबर पे देखेंगे कि जो शून्यकों का गुणनफल है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है, 2 है। अर्थात हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 2। अब हम एक जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, एक द्विघात, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का आप क्या लिख रहे हैं, सूत्र। और ये सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। ठीक है, और बराबर क्या हो जाता है, 0। ये हमारा क्या होता है भाई, इक्वेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, आप देखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन होता है। आप इस चीज को चाहें तो इससे डायरेक्ट इस चीज का प्रयोग करके आप इक्वेशन में बना सकते हैं, या अगर हम इसी चीज को और शॉर्ट में लिखना चाहें तो यक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू का यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक समीकरण हम डायरेक्ट इस चीज को भी यहाँ से दिखा सकते हैं। आप इस चीज को ही क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे कि हम इसमें इसको क्यों लिखें। तो हम लिखेंगे कि भाई यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या था, बीटा था, और इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू क्या है, बीटा इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से -3 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम -3 रख देंगे इंटू यक्स प्लस ये कितना हो जाने वाला है, 2 बराबर 0। अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, 3x प्लस का 2 बराबर क्या होगा, 0। ये हमारा क्या रहा भाई, आंसर रहा। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेशन ऑन है, हम यहाँ से देख लेंगे भाई। चलिए, आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को क्या करें, शेयर करें एक दूसरे के बीच, ताकि हम लोग इस चीज़ों को और बेहतर बनाने का क्या कर सकें भाई, प्रयास कर सकें। अगर हम बेहतर बनाएंगे, अगर हम इस चीज़ को बेहतर बना पाए तो और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलेगा। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम भाई। अच्छा, यहाँ पर हमें जांच करनी है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या त्रिघात बहुपद है, जो लिख रखा है त्रिघात बहुपद, ये जो हमारा पी एक्स बराबर, ये क्या दे रखा है भाई, 3x² माइनस, यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब होना चाहिए था भाई, क्यूब होगा तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। ये कितना होगा, आपके एग्जाम्पल में दिया होगा, आप इस चीज को देख सकते हैं बुक में। आप प्रयास किया करिए कि जब हम क्लास ले रहे हों तो आप अपने बुक को अपने सामने खोल के रखा करिए। 3x³ होगा यहाँ पर, ठीक है, 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x-3। अब कह रहा है कि जो x के वैल्यू हैं वह कौन कौन से हैं भाई, तो 3 है, -1 है और -1/3 है। कितना है भाई, -1/3 है। हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे x की वैल्यू पहले 3, तो हम यहाँ पर क्या पुटअप करते हैं, तो देखेंगे कि पी एक्स बराबर कितना रहेगा, तो कहेंगे सर 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x-3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है भाई, 3 रखना है। यहाँ p x की जगह हमें क्या रखना है, पहले सबसे पहले नंबर पे हम 3 रख के चेक करते हैं, 3 रख के चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए 1 मिनट भाई, हम यहाँ पर क्या रख देते हैं p, और x की जगह क्या रख देते हैं 3। तो यहाँ हम रखेंगे तो 3 गुणा x का, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और -11 गुणा 3 और -3। तो आप देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 से हो जाएगा, माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर 9 -11 तियाँ 33 -3, यही है क्या भाई। चलिए यही है हमारा, तो 27 तियाँ कितना हो गया 81 माइनस 9 पंजे 45 माइनस ये हो जाएगा 36। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 81 बराबर कितना आने वाला है 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो ये हमारा क्या है, इसका जो पॉलिनोमियल का शून्यक है। अगर ये 0 नहीं आता तो पॉलिनोमियल का शून्यक नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम आगे दूसरे को फिर से चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे फिर से पी एक्स बराबर क्या है भाई, तो कहेंगे 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, ये रहा। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा -1 का क्यूब माइनस 5 गुणा -1 का स्क्वायर -11 गुणा -1 -1, यहाँ हो जाएगा -3। तो देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 गुणा ये -1 ही होगा भाई। आप -1 के पावर अगर चाहे जितनी संख्या रखिए, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, बस हमें देखना रहता है सम या विषम। अगर पावर सम संख्या है तो +1 रिजल्ट आएगा, अगर सम संख्या है तो वो +1 में आएगा, और माइनस है तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। विषम संख्या होने पर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो 3 माइनस है तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा -5 अगुणा ये तो हो जाएगा +1, ठीक है, और ये हो जाएगा +11 एकम 11 और -3। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -3 +5, सॉरी -5 ही रहेगा, और प्लस देखेंगे गुणा 1, और ये हो जाएगा +11 माइनस का 3। तो आप देखेंगे तो 5 3 8 1 कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, और ये जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 11 -11 +11 कट के कितना होने वाला है भाई 0। तो ये जब 0 हो गया तो ये इसका क्या है, बहुपद का ये शून्यक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं भाई, आगे हम देखते हैं तो दूसरा क्या है भाई हमारा, पी एक्स बराबर, हम यहाँ देखेंगे पी एक्स बराबर क्या है, 3x³ माइनस 11x, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। देखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 गुणा -1/3 का क्या रखना है, क्यूब रख देना है, -5 गुणा -1/3 का क्या रखना है, स्क्वायर -11 गुणा -1/3, और यहाँ से क्या रहने वाला है भाई माइनस का 3। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा -1/3 3 का 9 3 27 ये हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 5 गुणा 1/9 हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 में से 11 घटेगा कितना, 2। अच्छा, इस चीज़ को हम 3 से काट सकते हैं, 3 नवा 27। तो हमें ये दिख गया, यहाँ देख लेते हैं भाई। तो हमें ये दिख गया कि यहाँ कितना बचा, -1/9 बचा। यहाँ हो जाएगा -5/9, और ये हो जाएगा प्लस, देखेंगे तो 3 त्रिका 9, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे सर 2/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3। अब इनको हल करेंगे, हर बराबर है तो ये हो जाएगा -6/9 प्लस यहाँ 2/में कितना, 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा -2/3 और प्लस 2/3। ठीक है, 2 का कितना रहने वाला है, 3, एक कट गया। ठीक है, एक कट गया। अब एक कट गया तो हमारा क्या आ गया, 0। अब 0 आ गया तो भाई ये इसका शून्य का है, अगर 0 नहीं आता तो इसका शून्य का नहीं हो सकता था। अब कोई आपको दिक्कत भाई तो हमें आप एकदम बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, कोई डाउट इतने में भाई? कितना मिनट हुआ भाई राहुल जी? 35। विश्वजीत पाल, चलिएगा भाई। आज के लिए क्लास को हम यहीं रखते हैं। इसका जो आगे के आप देखेंगे यहाँ पर सारे क्वेश्चन अभी हैं, तो इन क्वेश्चनों को अब हम कल शुरू करते हैं और एक्सरसाइज को कल कंप्लीट कर भी लेंगे। तो आप सभी लोगों को ये काम एक हमारा बहुत ज़रूरी आपको काम करना है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करनी है। और खासकर जितने भी क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं सभी को एक दूसरे से आप बताइए, उनको एक माध्यम से जोड़िए ताकि वह इस मौके का फ़ायदा उठा सके।